3.2 का ये है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, उसके बाद आपसे cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0 0 1 कितना है 3/3 का मैट्रिक्स है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है, और आपसे कहा गया है शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैडम एफ वाई तो हमको गिवन ही नहीं है, आ रहा है मन में कि एफ एक्स प्लस एफ वाई या एफ एक्स इंटू एफ वाई हम कैसे करेंगे जब हमको एफ वाई गिवन ही नहीं है ना। कोई बात नहीं, एफ वाई हमको गिवन नहीं है तो हम एफ वाई को बना लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब एफ एक्स दिया हुआ है तो एफ वाई नहीं बना सकते, हम बना सकते हैं। एफ एक्स गिवन है तो एफ वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 एंड 0 0 1। एक्स की जगह वाई पुट कर दिया तो एफ वाई हो गया। ऐसे क्वेश्चन अपने 11th में बहुत करे हैं। एफ एक्स और एफ वाई हमारे पास आ गया। अब हमको क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि जब हम एफ एक्स एंड एफ वाई का मल्टीप्लाई करते हैं और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो वो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल आता है। तो नो टेंशन, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस वाई करके देख लेते हैं, है ना। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा हम वो देख लें। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इसका क्या मतलब है, एफ ऑफ एक्स था, जब हमने एफ ऑफ वाई किया तो एक्स की जगह वाई पुट कर दिया। अब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई करना है तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई एंड 0, साइन एक्स प्लस वाई फिर cos x प्लस वाई 0 और 0 0 1। यही होगा f ऑफ x प्लस वाई, होगा या नहीं, यही होगा हमारा f ऑफ x प्लस वाई। भाई x था, x की जगह हमने y पुट किया तो एफ वाई, उसकी जगह x प्लस वाई पुट किया तो f ऑफ x प्लस वाई हो गया। अब ये तो हो गया हमारा क्या, इसको 1 दे देते हैं, है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये आर एच एस, ये क्या है आर एच एस हो गया हमारा। हम देखते हैं अब हमको क्या चाहिए, हमको प्रूफ करना है कि ये जो आर एच एस है वो एल एच एस के इक्वल है, और एल एच एस क्या है एफ ऑफ एक्स इंटू वाई। तो अब हम लेते हैं एल एच एस, और एल एच एस में हमको निकालना है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। उसको अब हम करते हैं, आराम से करेंगे, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। cos x माइनस साइन एक्स 0, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ये, साइन एक्स cos x 0 0 0 1, ये एफ ऑफ एक्स हो गया। मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ वाई में, तो ये हो गया cos y माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0, और ये हो गया 0 0 1। क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है, तो हम करते हैं मल्टीप्लाई इसको। और मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बताया था कि रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होता है। हम पहली रो लेते हैं और सभी कॉलम्स में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकंड रो लेंगे सभी कॉलम्स में मल्टीप्लाई, फिर थर्ड रो लेंगे और सभी कॉलम्स में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं भाई, क्या आता है देखते हैं। ये हमने बना लिया अपना एक बड़ा सा मैट्रिक्स का सिंबल। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारी पहली रो है, क्या है cos x माइनस साइन एक्स 0, और पहला कॉलम क्या है cos y साइन y 0। लिखना है हमको किस एलिमेंट को, a11 को लिखना है अभी। तो cos x का मल्टीप्लाई cos y में हुआ, तो हमने कर दिया ये cos x एंड cos y।
अब क्या होगा, अभी पहले कॉलम का A11 का इसमें 1 में हो चुका है। अब क्या है, माइनस साइन एक्स का साइन वाई में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब क्या होगा, जीरो का जीरो में मल्टीप्लाई, तो प्लस जीरो। क्लियर, ये हो गया हमारा। हाँ बेटा, क्या हुआ? स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा है। अच्छा, पहले दिख रहा था आपको स्क्रीन पर? यस मैम। बाकी सभी को दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? नो मैम। नो मैम। चलिए देखते हैं। अभी दिखाई दे रहा है? जल्दी से बताइए, अभी दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ना? ठीक यस है। मैम। तो क्या किया, ये हमारा फिर से बता देती हूँ आपको, ये क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको एफ एक्स गिवन था, हमने एफ वाई निकाल लिया एक्स की जगह वाई पुट करके। फिर आपको कहा था एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू प्रूफ करिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकाल लिया। कैसे निकाला एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, भाई एक्स की जगह वाई पुट किया तो एफ वाई हो गया, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक, तो हमको ये वाला मैट्रिक्स मिल गया। अगेन हमने क्या किया, हमने फिर आगे LHS लिया। LHS में क्या करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई करना है। तो हम इस एफ एक्स और एफ वाई का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये किया हमने मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया, कॉस एक्स का कॉस एक्स में, कॉस एक्स कॉस वाई, माइनस साइन एक्स का साइन वाई में, माइनस साइन एक्स साइन वाई, जीरो का जीरो में तो जीरो। ये हमारा पहला एलिमेंट कंप्लीट हो गया। सेकंड एलिमेंट पर जाते हैं। अभी फर्स्ट रो का केवल हमने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया है ना, तो A11 मिल गया। अब क्या चाहिए, A12। A12 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो हम यहाँ पर A12 लिखेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो में क्या है, कॉस एक्स, और सेकंड कॉलम का पहला हो गया माइनस साइन वाई। तो कॉस एक्स साइन वाई, साथ में है माइनस का सिंबल। उसके बाद क्या है, सेकंड एलिमेंट माइनस साइन एक्स और इसका कॉस वाई, तो ये क्या हो गया, माइनस साइन एक्स कॉस वाई। उसके बाद थर्ड एलिमेंट जीरो, और यहाँ थर्ड एलिमेंट जीरो। नेक्स्ट, अब अभी फर्स्ट रो का ही हमको थर्ड कॉलम में भी, यानी A13 लिखना है। A13 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, है ना। तो ये फर्स्ट रो कॉस जीरो का जीरो में मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, साइन एक्स का जीरो में मल्टीप्लाई तो जीरो, और जीरो का 1 में मल्टीप्लाई तो जीरो। ओवरऑल जीरो आ गया हमारे पास। ठीक, अब हम करते हैं, अब यहाँ कौन सा एलिमेंट होता है, अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या लिखना हमको, A21। A21 का मतलब है, देखिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो है साइन एक्स कॉस एक्स और जीरो, फर्स्ट कॉलम वही। साइन एक्स का मल्टीप्लाई कॉस वाई में किया, साइन एक्स कॉस वाई। ठीक, फिर सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट में हुआ तो माइनस कॉस एक्स का किस में होगा, साइन वाई में, तो माइनस कॉस एक्स साइन वाई। फिर जीरो का जीरो में तो प्लस जीरो। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हो चुका है। अब यहाँ कौन सा एलिमेंट होता है, A22, यानी कि 2 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। फिर सेकेंड रो यही है, सेकेंड कॉलम हमारा ये है। कर देते हैं साइन एक्स का माइनस साइन वाई में मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन एक्स और साइन वाई। फिर क्या है, कॉस एक्स का कॉस वाई में, माइनस कॉस एक्स एंड कॉस वाई, और जीरो का जीरो में तो प्लस जीरो।
नेक्स्ट आपका क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस ए 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, और थर्ड कॉलम में यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ 1। साइन एक्स का 0 में हुआ 0, कॉस एक्स का 0 में 0, 0 का 1 में, तो ये पूरा क्या आ गया आपका 0 आ गया। अब क्या चाहिए हमको, थर्ड रो क्या हो जाएगी A31, यानी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई होना है। करते हैं हम, थर्ड रो क्या है 0 और फर्स्ट कॉलम में कॉस वाई 0, फिर 0 का साइन वाई में हुआ तो 0 और 1 का 0 में हुआ तो 0 आ गया। ठीक है, A31 0 आ गया। अब क्या करना, A32 यहाँ भी क्या आ जाएगा 0, क्यों आएगा भाई 0, 0 का साइन वाई में 0, 0 का कॉस वाई में तो 0, 1 का 0 में तो 0। 3 3 यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 0 1 और 0 0 1, क्या फिर से आएगा 0 का 0 में हुआ 0, 0 का 0 में हुआ 0 और 1 का 1 में होगा तो यहाँ आएगा कितना आएगा 1 आएगा। बस ठीक, ये आ गया हमारा fx इंटू एफ वाई। हमको प्रूफ करना था fx इंटू एफ वाई इज इक्वल टू है f ऑफ x प्लस वाई के। हम अपना f ऑफ x प्लस वाई देखते हैं, हमारा f ऑफ x प्लस वाई क्या था, तो देखिए क्या था f ऑफ x प्लस वाई, कॉस x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0 0 1, यहाँ 0 0 1। भाई ये वाला और ये रो और ये कॉलम एंड ये रो तो इक्वल आ गए। अब ये एलिमेंट बस ऐसे नहीं लग रहे हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं, अब इनको बनाते हैं इस तरीके से। ये देखिए 0 0 1 0 0 1 तो है भाई। अब आपने बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पढ़े हैं जब आपकी फर्स्ट क्लास थी मैट्रिक्स की, तभी मैंने बोला था, और फंक्शन रिलेशन फंक्शन की भी, तब मैंने कहा था सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ भी वही है। अब देखिए यहाँ क्या है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, किसका फॉर्मूला है ये, कॉस एक्स प्लस वाई का होगा। कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस वाई। अब इसको देखते हैं, इसको देखने से हमें ये समझ आ रहा है, हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। अगर माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, इतना ही बचेगा। हमने अगर माइनस कॉमन ले लिया तो कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, तो भाई क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। भाई माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, माइनस को तो ये कॉमन ले लिया, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हमने पढ़ा है साइन ए प्लस बी, और यहाँ 0। सेम नीचे देखें, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये तो डायरेक्ट हमको पता है किसका होता है, साइन एक्स माइनस वाई का। अब यहाँ देखें, फिर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। तो आपको याद होगा कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस होता है, ध्यान है किसी को, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ क्या हो जाएगा बताएं, इधर प्लस है, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी वही बन रहा है, ये बन रहा है, इधर माइनस हम कॉमन भी नहीं लेते, अगर ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये फिर वही बन गया कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ 0 0 0 1। आपको लग रहा होगा यहाँ पर साइन चेंज क्यों किया है, तो वो साइन चेंज इसलिए किया है क्योंकि देखें
कौन सा एलिमेंट है ये, A22 एलिमेंट है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लाई हम कर रहे थे। तो इसका मल्टीप्लाई ज़रा आप फिर से करके देख लीजिए। माइनस साइन एक्स का माइनस साइन वाई में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। माइनस साइन एक्स का माइनस साइन वाई में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा वो, साइन एक्स कॉस एक्स 0 था, ये ऐसा था, साइन एक्स कॉस एक्स 0, यहाँ माइनस नहीं था, है ना। तो साइन एक्स का माइनस साइन वाई में होगा, तो यहाँ माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर कॉस एक्स का कॉस वाई में हुआ तो प्लस कॉस एक्स कॉस वाई और 0, ठीक है। सिंबल गलत लग गया था। ये हो गया कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, फिर 0 है और नेक्स्ट है 0 0 1। आप देखेंगे यही आपका एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, और यही हमको प्रूफ करना था कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई जो है वो इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के, तो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। अब इसी तरह से आपको कुछ प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 14 में, इसको आप करिएगा। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो दो मैट्रिक्स हैं इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन जो टू मैट्रिक्स हैं उनका मल्टीप्लाई करने पर वो इक्वल नहीं है। तो आप क्वेश्चन नंबर 14 में दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा, वो इक्वल नहीं आएगा तो आप प्रूफ हो जाएगा कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक। ये क्वेश्चंस आप करिएगा। आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा क्वेश्चन नंबर 15, और अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 15 बन जाता है ना, ये 3.2 का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15, अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 15 बन जाता है तो आपसे 16 17 18 सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन और करेंगे इसका हम, क्या है, a² माइनस 5a प्लस 6i, a² माइनस 5a प्लस 6i if a is equal to 2 0 1 2 1 3, फिर क्या है 1 माइनस 1 0, ये ठीक है। 2 0 1 2 माइनस 1 3 2 0 1 2 1 3 है, ये सिंबल गलत लिख देते हैं तो फिर बहुत गड़बड़ होता है। 2 0 1 2 1 3 और 1 माइनस 1 0, 3/3 का ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब आपसे कहा है a² माइनस 5a प्लस 6i, आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फाइंड a² माइनस 5a प्लस 6i, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। इस i का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए क्या है 3×3 का है, तो जो हम आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी कैसा लेंगे, 3/3 का। क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बस ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमको सिर्फ a² माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू चाहिए है, तो हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, a² चाहिए है ना, तो हम a² फाइंड आउट कर लें। किसकी वैल्यू चाहिए, a² माइनस 5a प्लस 6i, i की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, a हमको गिवन है, तो बस a² चाहिए ना हमको, तो a जो दिया है a इंटू a करते हैं तो क्या आ जाएगा, a², क्या है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, a², तो a² का क्या मतलब है, a इंटू a, 2 0 1 2 1 3 और 1 माइनस 1 0,
ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब वही प्रोसेस ए स्क्वायर निकालने के लिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ 4, फिर 0 का इस 2 में हुआ तो 0, और इस 1 का इस 1 में हुआ तो 1, 4 + 1 5 आएगा, है ना। नेक्स्ट फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में इस 2 का मल्टीप्लाई इस 0 में होगा तो 0, 0 का 1 में हुआ तो 0, 1 का -1 में हुआ तो -1। नेक्स्ट फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई 2 × 1 2, 0 × 3 0, 1 × 0 0, कंप्लीट। फिर क्या करना है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में 2 × 2 4, 1 × ये क्या है 2 है, 1 × 2 2, और 3 × 1 3। ऐसे फटाफट हमको मल्टीप्लाई करते जाना है। कर लिया हमने। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 4 + 2 + 3 आ गया। नेक्स्ट 2 का मल्टीप्लाई 0 में हुआ, 1 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ, और 3 का मल्टीप्लाई -1 में हुआ तो -3। फिर सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में ये हमारा 2 का मल्टीप्लाई इस 1 में हुआ, 2 इस 1 का इस 3 में हुआ तो +3, और 3 का हुआ 0 में तो 0। अब कौन सा एलिमेंट है ये, A3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 2 2, -1 × 2 ठीक है। अभी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2, -1 का 2 में मल्टीप्लाई -2, 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0। नेक्स्ट थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0, फिर -1 का 1 में हुआ तो -1, और 0 का इसमें हुआ तो 0। अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम पर आते हैं। ठीक है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, -1 का 3 में मल्टीप्लाई -3, और 0 का 0 में हुआ तो 0। ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है। यस मैम। ओके, अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, ये पूरा हमारा आ चुका है। ये हो गया 4 + 1 5, फिर ये क्या हो गया 5 के बाद क्या, कौन सा एलिमेंट आ गया हमारा, -1। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 -1, और ये 2, 4 + 2 6 + 3 9, ये हो गया 1 - 3 -2, 2 + 3 5, 2 - 2 0, 0 - 1 -1, और 1 - 3 -2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, ए स्क्वायर की। अब बस आई की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू है, तो ए स्क्वायर -5a + 6i, ये वैल्यू आ गई हमारे पास ए स्क्वायर की। क्या करें अब हम, ये ए स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब 5a क्या हो जाएगा, 5a निकाल लो, a में मल्टीप्लाई कर दें 5 का, a क्या है, ये है हमारे पास, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 2 = 10 0 5, 5 2 = 10, 5 1 = 5, 5 3 = 15, 5 1 = 5, ये -5 और ये 0, ये 5a। बस हमारे पास आई भी है, ए स्क्वायर भी है, 5a भी है। हम सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दें, किसमें, ए स्क्वायर -5a + 6i, वैल्यू पुट करते हैं हम सबसे पहले किसकी, ए स्क्वायर की। 5 - 1 2, जो हमने वैल्यू निकाली है 5 -1 और फिर 2, इसके बाद क्या वैल्यू निकाली हमने, 9 - 2 5, फिर 0 -1 और -2, ये हो गया ए स्क्वायर। 5a की वैल्यू जस्ट अभी लिखी थी मैंने, 5a की वैल्यू
क्या लिखी थी, 10 0 5, फिर 10 5 15, 5 -5 और 0। देखिए ये वैल्यू लिखी थी हमने यहाँ पर, 5a की वैल्यू। अब 6i की वैल्यू, तो 6i क्या हो जाएगा, 6 इंटू आई, तो i क्या था 100, मल्टीप्लाई कर दें, 600, 6i है ना, 060 006, मल्टीप्लाई कर दिया i में हमने 6 का। ये वैल्यूज हमारे पास हमने पुट कर दी हैं। अब बस यहाँ माइनस करना और यहाँ प्लस करना है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम इसको भी। क्या करना है, पहले मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स को माइनस करना है और थर्ड मैट्रिक्स में प्लस करना है। तो डायरेक्टली करेंगे हम इसको। ये क्या हो गया, यहाँ 5, इसको करना है माइनस, तो -10, और यहाँ का पहला एलिमेंट प्लस होना है तो 6, फिर -1 -0 और यहाँ +0, यहाँ क्या हो जाएगा 2 -5 +0, आ गया, वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ क्या है 9 -10 +0, फिर नेक्स्ट एलिमेंट -2 -5 और यहाँ +6, फिर थर्ड एलिमेंट 5 15 और 0, तो 5 -15 +0, यहाँ माइनस होना है तो 0 -5 और लास्ट में प्लस होना है, फिर -1 -5 और 0 है, तो क्या हो गया -1 और -5 को प्लस करेंगे तो माइनस माइनस +5 और +0, ये -2 -0 और +6। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा। देखते हैं क्या आता है। 5 -10 -5 और +6 1, ये क्या हो जाएगा -1, 2 -5 -3, ठीक। फिर 9 -10 -1 -2 -5 -7 और +6 क्या हो जाएगा -1, और 5 -15 कितना आ गया भाई -10, यहाँ क्या हो गया -5 बचा, 5 -1 यहाँ 4 बचा, और यहाँ 6 -2 4, ये आ गया हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। a² -5a + 6i की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, बस आपको यही करना है, a² पहले a इंटू a करके निकाल लीजिए, फिर 5a निकाल लिया हमने, जो a मैट्रिक्स था उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 6i निकालना था, 6i कैसे निकाला है हमने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास था 1 0 0 0 1 0, हमने सबसे पहले लिखा था ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ से 6i निकाल लिया हमने, कैसे 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6, सबकी वैल्यू निकाली और हमने लास्ट में सभी की वैल्यू पुट कर दी, a² की वैल्यू 5a की और 6i की, और सबको प्लस और माइनस कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह से आपके आगे के क्वेश्चन हैं, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में a³ - 6a² + 7a + 2i फाइंड आउट करने कहा गया है ना। तो अब इनको आप करिएगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है देन आप मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और कल से 3.3 स्टार्ट करेंगे, पूछ लीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपको।